हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपके साथ में कुछ और नए प्रीपोजिशनल फ्रेज को डिस्कस करने वाला हूं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेशन को जरूर एंड तक देखिएगा। आप बहुत कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सीख कर जाओगे और खासकर ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज में आज डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आप कहीं पर स्पीच देते हो। खासकर कल एक चीज और, कल हम लोग अपनी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी साथी हैं, लिस्नर्स हैं, और सभी देशवासियों को इंग्लिश क्लब की ओर से स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर सबको हार्दिक बधाइयां। आप हमारा देश इसी तरह से महफूज हमेशा आगे भी बना रहे और हम लोग अपने जीवन में कुछ मुकाम को हासिल करके हम अपना योगदान जो है देश की तरक्की में लगाएं। देश की तरक्की आपके योगदान में ही निहित है। तो आप जहां है, जिस पोजीशन में हैं, आप वहां पर तरक्की करें। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन साथ ही आपके देश को महान बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है, एक अहम रोल निभाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करना चाहेंगे अब अपने प्रीपोजिशनल फ्रेज को। तो जो सबसे पहला है हमारा फ्रेज है, द फर्स्ट वन इज ऑन बिहाफ ऑफ। तो फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, के बदले में, ठीक है ना। एक तो मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। आपने वर्ल्ड फेमस लीडर यान सांसुके वर्मा की है, इनका जरूर आप नाम सुना होगा। और इनको जो है जब नोबेल प्राइज इनको दिया गया था 1991 में 10 दिसंबर 1991 को। तो एक्चुअली वो उस कंडीशन में नहीं थी कि वो ओस्लो में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुआ था, वो वहां पर जाए और इस अवार्ड को ग्रहण करे। तो ऐसी स्थिति में उनका जो बेटा है अलेक्जेंडर एरिस, उन्होंने वहां पर गए और उस अवार्ड को उन्होंने ग्रहण किया था। तो उसमें फ्रेंड्स आप एक सेंटेंस सुने होंगे, मैं उसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं नया सेंटेंस बताऊंगा अपना, कि अलेक्जेंडर एरिस रिसीव्ड द प्राइज, द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अलेक्जेंडर एरिस ने अपने मां के बदले में नोबेल पीस प्राइज क्या किया? एक्सेप्टेड किया या ग्रहण किया। हम सिंपल कर सकते हैं, दूसरा वर्ग जो हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब ही हैज कम ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर। इनविटेशन था उसका भाई का, लेकिन उसकी भाई की काफी व्यस्त बिजी शेड्यूल होने के कारण अपने छोटे वाले को भेजा, जाओ तुम्हें अटेंड कर लो। तो हम लोग इस तरह के जनरल है। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब सिंपल आपने समझ लिया, के बदले में, ठीक है ना, इन स्टीड ऑफ। सेंटेंसेस बन जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्लियर। चलिए, सेकंड बहुत फेमस है ये, तो कल आप निश्चित तौर पर सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कल आवर कंट्री इज गोइंग टू सेलिब्रेट 77th इंडिपेंडेंस डे। सो ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है के अवसर पर, ठीक है ना। ऑन द ईव ऑफ द 15th अगस्त he has given a wonderful speech. On the eve of this occasion he wore new dresses. इस अवसर पर उन्होंने नए नए कपड़े पहने। On the eve of his birthday party he threw a grand ceremony. He actually होना चाहिए, he threw a big party. अपने बर्थडे पार्टी के अवसर पर उसने एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज किया। तो ऑन द इव का मतलब क्या होता है? के अवसर पर। क्लियर है? ऑन द ओकेजन ऑफ। नाउ दिस थर्ड है हमारा ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ। हिंदी में क्या है? तो के आधार पर। ऑन द स्कोर ऑफ दिस एविडेंस पुलिस फाउंड द थिंग। इस सच के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब आपने समझ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। सेंटेंसेस जरा सुनना है ताकि आप समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस, on the basis of his bad habit he was treated by his teacher badly. तुम्हारा रिकॉर्ड गंदा है, एक नहीं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, हार्ड टर्मिनल, हर जगह तुम्हारा रिकॉर्ड गंदा है, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब हमने क्या सीखा? सॉरी, ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब हमको क्या पता चला? ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। चलिए, ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है वेरी क्लोज। आप किसी चीज के जब क्लोज होते हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ। क्लियर है?
क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ऑन द पॉइंट ऑफ। जैसे कर सकते हैं ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ द एपेक्स, पायो तो शिखर एकदम क्लोज है, कुछ ही पल में वो अपने डेस्टिनेशन को क्या कर लेगा? पा लेगा। तो दैट इज क्लियर। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है किनारा, तट पर, ठीक है ना? तो he is on the brink of reaching Ranchi, he is on the brink of Patna, आज हम अब पटना सिटी में प्रवेश करने वाला है। on the brink of का मतलब के किनारे के तट पर, चलिए ठीक है ना? on the bottom का मतलब होता है फ्रेंड्स the lowest part, ठीक है ना? I found a new point at the bottom of the pot or the pitcher, मैं पानी पीने के लिए मैंने गया, बॉटम में मैंने जेल जागा, तो मैंने देखा किसमें नहीं सिक्का। तो एट द बॉटम का मतलब क्या हुआ? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। आई फाउंड अ न्यू पॉइंट ऑफ ₹10 एट द बॉटम ऑफ द पॉट और pitcher। क्लियर? नाउ एट होमिंग काफी सुना पहचाना है फ्रेंड्स। एट होमिंग का मतलब होगा क्या होता है? जरा ये चीज को हमें देखें। एट होमिन का मतलब जो होता है, ये इसका खुद का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, स्किल्ड पर्सन के लिए हम इडियम इस्तेमाल करते हैं एट होमिन। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में क्या है? एक्सपर्ट है। ही इज एट होम इन प्लेइंग क्रिकेट, भाई प्लेइंग क्रिकेट में तो मास्टर माइंड है। ही इज एट होम इन प्लेइंग चेस, प्लेइंग फ्लूट, सो एंड सो फॉर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ चलिए एट वैरियंस, वैरियंस का मतलब ये होता है भाई जो वैरी करता है, यानी डिफरेंट करता है। हम कह सकते हैं डिसएग्री, ठीक है ना? या अपोजिंग समबडी और समथिंग। आप दो साथी हैं, कोई मैटर हुए, उस पर क्या होते हैं? आप वैरियंस कर सकते हैं। दे आर एट वैरियंस विद द पॉइंट्स, बोलो इस पॉइंट्स पर क्या है? डिसएग्री है। वो कहता नहीं ये सही है, वो कहता ये सही है। क्लियर? इन लाइव का मतलब होता है वंस अगेन इंस्टीड ऑफ, के बदले में। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम बहुत बार आपको डिफिनेशन कर चुके हैं। क्लियर? तो छोड़ देते हैं, के बदले में आपने प्रोनाउन डिफिनेशन से बढ़ेंगे आगे। बाय मींस ऑफ, बाय मींस ऑफ का मतलब होता है के द्वारा, विद द हेल्प, ठीक है ना? आई केम हियर बाय मींस ऑफ कार, he got success by means of long struggle, भाई कड़ी परिश्रम पे लंबे संघर्ष के द्वारा उसने क्या किया? मेहनत किया। बाय मींस ऑफ और बाय मींस ऑफ, दोनों का मतलब हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों का मतलब है के द्वारा। तो आप जो डिफिनेशन यहाँ पर करोगे, हम सेम डिफिनेशन यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप ये जो है आप कर सकते हो बाय मींस ऑफ और बाय मींस ऑफ, मतलब होता है के द्वारा या के सहारे, ठीक है ना? हम कह सकते हैं he crossed the river by dint of wood of a piece of wood, नाम मिला नहीं तो किसी तरीका से कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला, उसी को बैठकर क्रॉस करने की कोशिश की, तो बाय डिंट ऑफ, बाय दी साइड ऑफ, सिंपल दोस्त है, दी साइड के बगल में अवॉइड करेंगे। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट, भलाई के लिए नहीं। he did this kind of work for the sake of these students, these poor students. He started teaching free of cost for the sake of these poor students. भाई इन गरीब बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग होंगे। और इन फ्रंट ऑफ चलिए फॉर द पर्पस ऑफ, नाम से यह स्पष्ट है, फॉर द पर्पस कोई खास रीजन के लिए। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, वी आर गैदर्ड हियर फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। हम लोग यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी सीखने के लिए एकत्रित हुए। वी आर गैदर्ड हियर और वी विल गैदर टुमारो हियर फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग जलेबी। नहीं, राउंड राउंड स्वीट्स हम कहते हैं, ऐसे तो अदर में होगा। हम लोग कल जलेबी खाने के लिए हम लोग गैदर हुए, तो क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ, पार्टिकुलर इंटेंशन, कोई खास वजह से। इन फ्रंट ऑफ का मतलब तो दोस्त पता है आपको, क्या? सामने। आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर ए स्पीच, आई स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर ए स्पीच। तो हमें नहीं लगता इसमें भी हमको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्त, इन फेवर ऑफ तो यार क्लियर है, सपोर्ट में ही इज इन फेवर ऑफ मी, यार वो मेरे फेवर में था। व्हेन वी आर फाइटिंग
ओके, ही इज इन फेवर ऑफ मी, मार रहा हूं किसका मारूं नहीं, अगर मैंने मारा तीन उन्होंने हाथ साफ कर लिया। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ही इज इन फेवर ऑफ मी, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इन डिफेंस ऑफ, बचाव में नहीं, इन प्रोटेक्शन है, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो भाई हमारा मारना कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन सामने वाला भाई फोर्सफुली वो हम पे हाथ चलाया जा रहा है, तो प्रोटेक्ट तो हम करेंगे, प्रोटेक्ट में उससे भी दो चार गुस्से लग गए, दो चार नहीं, ये आपने जरूर समझा होगा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप नहीं। अब क्या होता है, इसमें कई तरह के आपको सिचुएशन है, परिणाम स्वरूप क्या होगा जल्दी से देखो। अब उसने बार बार एग्जाम दिया, he appeared in the exam many times and all time he fell down, he appeared many times in the exam but all times he failed, so as in consequence of his he left the study। बस अब ना पढ़ो, अब ना पढ़ाई होगा। परिणाम क्या निकला, बार बार बच्चा एग्जाम में कोशिश किया पास कर, हर बार फेल कर गया, तो कहता है कि पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या पता ही लगता है कि फिर फेल कर जाएंगे। तो ऐसे कई ऐसे काम होते हैं जिसको हम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफलता से परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोग उसको ट्राई करना क्या होता है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ तो सिंपल फ्रेंड्स है, तो इन केस ऑफ का मतलब होता है यदि इफ समथिंग हैपन, ए देखो इन केस ऑफ ए टेक एन अम्ब्रेला यार, इन केस ऑफ इट स्टार्टेड रेनिंग, ले लो, बरसात का मौसम है, रेनी डे, बारिश हो गई, इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन केस ऑफ का मतलब होता है इफ समथिंग हैपेंस, और इन स्पाइट ऑफ तो जाना पहचाना है कि बदले में नहीं, इन स्टीड ऑफ चीज को भी अवॉइड करेंगे, ये आपको पढ़ा हुआ जो साथी जो चीज मैं छोड़ रहा हूँ कुछ ऐसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ते हैं इन रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू में क्या होता है, हम किसी चीज को कंसर्निंग करते हैं, नहीं कोई मैटर होता है तो हम लोग उस पर कंसर्निंग करते हैं, या मैटर हो या समबडी हो, कोई व्यक्ति हो या in regard to discuss the points we are assembled here, पॉइंट को डिस्कस के लिए उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। we are present here in regard to discuss the point। कल है तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कल कैसे कैसे क्या करना है, क्या हम लोग का स्ट्रेटजी है, तो हम लोग क्या करते हैं कंसर्निंग पॉइंट इन द इवेंट ऑफ, नाम से स्पष्ट है क्या होगा इन द इवेंट ऑफ का मतलब, in the event of if something similar आएगा, yes in case of, मैंने बताया भी होगा आपको उस टाइम पर, in case of और in the event of, बिल्कुल सही होगा। और किसी चीज पर भाई हम लोग क्या करते हैं, व्यू करते हैं, व्यू ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं अपना कंसर्न प्रेजेंट करते हैं, आपका क्या कंसर्न है, आप उस पर क्या क्या विचार करते हैं, ये सारा होगा। इन साइड ऑफ, what do you mean by inside of?